A very good morning and warm welcome to all of you. आप सभी के सहयोग से हमारा ये YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन वर्तमान में काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा अभी हाल ही में फरवरी 2019 में हुए पेपरों के जो रिजल्ट जारी किए थे, उन रिजल्ट जारी करने के बाद में अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन अंक उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे विद्यार्थी रीचेकिंग का फॉर्म या रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में रिवैल्यूएशन का फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा के संबंध में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ही है। अगर आपको शिक्षा से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मैसेज का हर हालत में रिप्लाई किया जाएगा। रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म है उस फॉर्म का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो रिवैल्यूएशन फॉर्म है ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अब अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं या नज़दीक से हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप वहाँ के काउंटर से भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी की साइट जो है crsu.ac.in की साइट पर भी उपलब्ध है। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का लिंक भेज दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने से जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं, जैसे ये केस नंबर फॉर ऑफिस यूज ओनली, केवल ऑफिस के द्वारा ही भरा जाएगा। नंबर 1 कॉलम जो है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर में आपको अपना जो नाम है वो भरना होगा। ईयर एंड मंथ ऑफ एग्जाम, मंथ और एग्जाम कौन से मंथ और ईयर में हुए थे, जैसे अभी फरवरी 2020 में एग्जाम हुए थे। एनुअल, सप्लीमेंट्री और सेमेस्टर, आपने किस चीज का पेपर दिया था। तो बीएड के जो विद्यार्थी थे उन्होंने एक तरह से एनुअल सिस्टम में दिए थे। इसके अलावा जो सेमेस्टर सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम, और जिन्होंने सप्लीमेंट्री का दिया था वो सप्लीमेंट्री यहाँ लिख लेंगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी क्लास का पेपर दिया था, आपका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ रिजल्ट आपका रीअपीयर या जो भी है, या पास होने के बावजूद भी अगर आपको लगते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं तो यहाँ आप पास का रिजल्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो रोल नंबर है वो इन फिगर यानी अंकों में, इन वर्ड यानी शब्दों में। इन कॉलम को भरने के साथ साथ आगे के ये जो कॉलम है इनको भरना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर यहाँ आप गलती कर देते हैं तो आपका वो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें सीरियल नंबर 1 में जैसे आप इसमें 5 पेपरों की डिटेल भर सकते हैं, 5 पेपर चेक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर, उसके बाद में टाइटल ऑफ पेपर यानी कि पेपर का नाम, मार्क्स ओबिटेन यानी कितने अंक आपने प्राप्त किए। तो इस तरह ये 3 कॉलम जो है आपको एक तरह से भरने हैं। उसके बाद में अगला जो कॉलम है डिटेल ऑफ फीस, तो डिटेल ऑफ फीस में आपने कितने रुपए फीस अप्लाई की। अगर आप एक भर रहे हो तो एक फॉर्म, एक आंसर शीट की फीस, क्योंकि यहाँ जो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन की जो फीस लगती है वो पर पेपर पर शीट लगती है। अगर आपके 2 हैं तो फीस डबल हो जाएगी, 3 है पेपर तो फीस 3 गुना हो जाएगी। उसके बाद उसकी डेट और बैंक ड्राफ्ट नंबर, अगर आप बैंक ड्राफ्ट से फीस पे करते हैं तो यहाँ डिटेल आएगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं और वहां से रिसिप्ट करवाते हैं या ओबीसी बैंक में करवाते हैं तो उसकी डिटेल इस कॉलम में आएगी। इसके अलावा अगर आप पीएनबी ब्रांच के माध्यम से फीस का भुगतान करते हैं तो उसकी एक डिटेल यहाँ पर आएगी।
एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूचना कि फॉर्म भरने के बाद में आप फॉर्म की कॉपी अपने पास फोटोकॉपी रख लें। आपने जिस भी रूप में फीस कटवाई है उस फीस की जो फोटोकॉपी है वो भी आप अपने पास जरूर रख लें। इतना फॉर्म भरने के बाद में ये यहाँ कुछ बिंदु हैं जो आपको एक तरह से एक्सेप्ट करने होंगे। इस फॉर्म में एक और विशेष बात ध्यान देने के लिए ये है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक एक लाइन लिखनी है। यहाँ आप हिंदी भाषा में कोई भी लाइन लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह इंग्लिश भाषा में भी आप कोई भी एक लाइन जो है वो लिख सकते हैं। इंग्लिश भाषा में आप चाहें तो इसी फॉर्म की ये जो पहली लाइन है, पॉइंट नंबर 1, आई हैव केयरफुली रीड ऑल द रेलिवेंट रूल्स इंस्ट्रक्शन ETC ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर, इतना अगर आप चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह हिंदी भाषा में भी आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो पोस्टल एड्रेस है, आपका नेम, फादर नेम, आपके घर के नज़दीक का कोई लैंडमार्क, मतलब किसी चीज़ के, जैसे कई बार कोई घर किसी कोई मेन बाजार के नज़दीक, मेन चौक के नज़दीक, मंदिर के नज़दीक या किसी धर्मशाला के नज़दीक, ऐसा कुछ। उसके बाद में आपका हाउस नंबर, अगर स्ट्रीट नंबर है तो वो, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और लास्ट में ब्रैकेट में HRY यानी हरियाणा, और उसके बाद आप अपने लिखे पिन कोड। ठीक इसके सामने आपको यहाँ लिखना है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आपको अपना एक जो साइन जो किया हुआ है, जो आपने एग्जाम के टाइम किया था, इससे पहले फॉर्म भरने के टाइम किया था, तो ये सिग्नेचर यहाँ आपको लिखना है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ अपनी जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को भी यहाँ मेंशन करना है। इन सब के बाद में आपको अंत में अपनी ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी जो आप रेगुलरली विजिट करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसे कि वो रेगुलरली चेक करता रहे। ठीक इसी तरह ओरिजिनल डिटेल मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट, जिस सब्जेक्ट की आप जिस पेपर की रीचेकिंग रिवेल्युएशन करवाना चाह रहे हैं उसकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो इसके साथ लगेगी। ए सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, इसके साथ साथ आपको खुद का पता लिखा हुआ एक जो नॉर्मल डाक का जो एनवलप है, जिसे हम लिफाफा भी कह देते हैं, वो भी आपको इसके साथ लगाना है। इसके साथ आपको नंबर 3 पे लगाना है बैंक ड्राफ्ट, बैंक स्क्रॉल, यूनिवर्सिटी रिसिप्ट ओरिजिनल, यानी कि आपने जिस भी माध्यम से फीस पे की है उस फीस की जो ओरिजिनल स्लिप है वो आपको इस फॉर्म के साथ लगानी होगी। तो फॉर्म को भरने के लिए आपको केवल मात्र इतने ही बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की कोई गलती न करें, कोई कटिंग न करें, ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें और जहां तक हो सके कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करें। इसके बाद आगे का जो भाग है वो फॉर यूज इन द रिवेल्युएशन ब्रांच, यानी कि जिस भी ब्रांच में आपका ये फॉर्म जाएगा, जहां से आपके आंसर शीट है वो एक बार फिर से चेक होने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो आगे की जो प्रक्रिया है वो उस ब्रांच की होगी। आपको सिर्फ यहां तक ही फॉर्म भरना है, ईमेल आईडी लास्ट तक। फॉर्म के साथ ओरिजिनल DMC, खुद का एड्रेस लिखा हुआ एक एनवल्प, और ठीक इसके साथ साथ आपने जो फीस जिस रूप में जमा करवाई है, अगर ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट के रूप में, बैंक की कोई स्क्रॉल है तो स्क्रॉल के रूप में, या फिर यूनिवर्सिटी की कोई रिसिप्ट है तो वो रिसिप्ट के रूप में आपको यहाँ जमा करवानी होगी। इसके बाद इसी के पेज नंबर 2 पर कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिसमें कि बताया गया है कि फॉर्म जो है वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 10 रुपये पर फॉर्म दे करके आप इसे कैश काउंटर से भी खरीद सकते हैं। अब फॉर्म भरने की अगर डेट की बात की जाए तो जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, उस दिन से आगामी 20 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपको जब DMC यूनिवर्सिटी से डिस्पैच की जाती है तो उस पर एक डेट लगती है, उस डेट से 15 दिन तक आप जो है फॉर्म वो भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट
मान लिया जाता है और बिना चेक किए हुए आपका फॉर्म जो है वो आपको लौटा दिया जाता है। तो ये लास्ट डेट है रिजल्ट आने के 20 दिन और डीएमसी डिस्पैच डेट के 15 दिन। अब अगर फीस की बात करें तो यहाँ 500 फीस जो है 500 रुपया पर आंसर बुक, यानी एक पेपर में एक आंसर बुक के लिए 500 रुपये फीस है, वो इंजीनियरिंग, एमबीए और एमसीए के विद्यार्थियों के लिए। इसके अतिरिक्त 300 रुपये पर आंसर बुक है ऑल अदर एग्जाम। ऑल अदर एग्जाम यानी कि बीए, एमए, बीएड, एमएड, इन सभी विद्यार्थियों को अगर आंसर शीट रीचेकिंग करवानी है, रिवैल्यूएशन करवाना है, तो उसके लिए आपको 300 रुपये फीस देनी होगी। तो इस फॉर्म के संबंध में आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा। तो अभी आपका जो बीएड का या बीएड के साथ साथ इंटीग्रेटेड का या कुछ अन्य विषयों का भी जो रिजल्ट आया है, जो कि फरवरी 2020 में एग्जाम हुए थे, तो आप इस चीज में बिल्कुल भी देर न करें, अपने संबंधित कॉलेज में बात करें और संबंधित कॉलेज में बात करके आप अपनी डीएमसी प्राप्त करें और डीएमसी प्राप्त करने के तुरंत बाद आप अपनी रीचेकिंग का, रिवैल्यूएशन का फॉर्म जो है वो भर दें। किसी भी तरह से लेट न करें, क्योंकि अगर फॉर्म लेट होता है या लेट पहुंच पाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो फॉर्म है वो कैंसल मान लिया जाएगा और बिना चेक किए हुए आपकी जो डीएमसी है वो आपको लौटा दी जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें उन सभी विद्यार्थियों के साथ जो आपके साथ अध्ययनरत हैं। शिक्षा के संबंध में अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पूछे गए प्रश्न का या आपके बिंदु का हर हालात में हल करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।